आप देख रहे हैं हमारा खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य। इस शो के जरिए हमारे खास मेहमान संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी आप सभी को प्रकृति व ब्रह्मांड के प्रति जागरूक करेंगे। इस शो में बात होगी धर्म की, राजनीति की, जाति की और तमाम उन मुद्दों की जिन्होंने लोगों को बांटने का काम किया है। हमारे जन्म सिद्ध अधिकार के अनुसार इस प्रकृति के सभी संसाधनों पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए। इन सभी विषयों पर देखिए हमारा ये खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य। करोड़ करोड़ साधु ऐसे दिखाया इंग्लैंड में, अमेरिका में, कहाँ से आ गया इतना साधु? कुंभ मेला में गंगा बैठा है, हिमालय में शिव जी बैठा है, तो हम कहाँ बैठा है भाई? तो एक ही जगह में बैठा है। वो लोग को कीमत है, हमारा कीमत नहीं है। कुंभ में मोदी जोगी ने जो विधि व्यवस्था किया, रहने के लिए, देखने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, बहुत अच्छा किया। राम नारायण राम। हमारे खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी। और जैसा कि हम हमेशा से कहते आए हैं कि ये हमारा खास पॉडकास्ट शो अवेयरनेस फैलाने के लिए है और उसी के साथ हम इस शो में आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में कई ऐसे पहलू होते हैं, कई ऐसे तथ्य होते हैं जिनकी खोज हम हमेशा करते हैं, बट उसकी असलियत में जो मान्यता है या जो उसकी अहम भूमिका है हमारे जीवन में, हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। ऐसे में आज हम बात करेंगे धर्म के ऊपर, या एक तरीके से कहा जाए उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं संतान दल के यूनिवर्सल प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस शो में। राम नारायण राम। अगर ये मालिकाना हक नहीं दिखाएगा, जैसे आपने एग्जाम्पल भी दिया कि ये घर है तो ये मम्मी पापा का था, अब ये हमारे नाम हो गया, तो ऐसे में जो ये समाज का सिस्टम बना हुआ है तो वो बिगड़ नहीं जाएगा, उसका तालमेल कैसे होगा? अगर हम पर्टिकुलरली किसी एक घर को बोलेंगे नहीं कि ये हमारा है, ये हमारी संपत्ति है, तो ऐसे में ये तालमेल बिगड़ नहीं जाएगा। तो आसमान में जो पंचभूत है वो तो कोई नहीं, कभी नहीं कहती है मेरा है। सूरज कहती है मैं मालिक हूँ, मैं सब कुछ हूँ। सूरज कहेगा थोड़ा हम सो जाता हूँ 1 घंटा आराम करने के लिए, आए उनका राइट है। अगर वो ऐसा मनमानी करेगा, धरती जिएगा? पानी बोलेगा हम थोड़ा दूसरा ग्रह में चला जाएंगे जी, तो धरती का क्या हाल होगा? नेचर बेस हर चीज होना चाहिए, विवेक का हिसाब से हम लोग को काम करना चाहिए। देखिए कितना शर्म की बात है, सृष्टिकर्ता जो ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड है, वो इंसान को बनाया जी। इंसान का अंदर विवेक बन के दास बन के बैठा है। क्यों बैठा है भाई? उनका सृष्टि गड़बड़ है जी। नहीं तो हम लोग गड़बड़ है। अगर हम लोग गड़बड़ है, सृष्टिकर्ता भी गड़बड़ है। खाना पकाने वाला मेरा मम्मी है, तो मम्मी का खाना अच्छा नहीं होगा तो गड़बड़ी आदमी, दिमाग खराब वाला आदमी मेरा मम्मी हो जाएगा। तो मेरा मम्मी पापा तो आसमान है, वही है। तो वो हमको पैदा किया, सृष्टि किया, एक से अनगणित हम बन गया, उनका इच्छा से हुआ, तो फिर क्यों मेरा अंदर विवेक बन के बैठा है? ये पूछो ना खुद को जी। जो जितना कुंभ मेला में ऋषि मुनि है ना जी, उनको पूछो ना, बस तुम्हारा अंदर जो हार्टबीट चलाता है, धुक बुक फुसफुस चलता है, हार्टबीट चलता है, फुसफुस भी चलता है, ऑटोमेटिक है, चेन में चलता है। तो क्यों भाई? वो तो ऑन हो गया, कब किसने ऑफ करेगा किसी को मालूम नहीं है जी। तो रशिया में करोड़ करोड़ साधु ऐसे दिखाया जी। इंग्लैंड में, अमेरिका में, कहाँ से आ गया इतना साधु? जो अरब कंट्री में जो हज करने के लिए जाता है, उम्रा करने के लिए जाता है जी, लाखों आदमी जाता है, कितना खर्चा करता है। तो धरती एक है जी, अल्लाह वहीं बैठा है मक्का में, जी। और
कुंभ मेला में गंगा बैठा है, जी हिमालय में शिव जी बैठा है, तो हम कहाँ बैठा भाई? हम तो एक ही जगह में बैठा है। वो लोग को कीमत है, हमारा कीमत नहीं है। हम इतना बात कर रहा है, हमारा कोई कीमत नहीं, हमारा बात का कोई दाम नहीं है, वैल्यू नहीं है। उन लोग को बात वैल्यू है। तो गंगा पानी में टट्टी आता है, पटी आता है, सुसु आता है, तो रहती है, वो खाता है, नहाता है। तो गंगा में पानी से नहाता है, टट्टी से नहीं नहाता है, जी सुसु से नहीं नहाता है। ऋषि लोग मोदी जी किया है नहाने के लिए, सब बड़ा बड़ा बंदा मुस्लिम भी किया है। तो मिला क्या हमको? ये वो लोग के पास क्वेश्चन है, प्रश्न है जी, आप लोग नहाया किया, बोलता है कुंभ मेला में 3 गंगा का मंथन हुआ। गंगा नाम का एक फीमेल है, फीमेल को भी संगम करता है विदाउट मेल, जैसा साइंटिफिक बात है। अब सोचिए ना, ये तीनों गंगा एक साथ में दोस्ती कर रहा है, बातचीत कर रहा है। वो टाइम ठीक कर लिए, ये टाइम बराबर ठीक है। तो संगम का मीनिंग क्या है? संगम का बात का जो मीनिंग है डिक्शनरी में, उसमें फीमेल के साथ संगम होता है, दोस्ती हो सकता है, बातचीत हो सकता है। फिर गंगा सागर जाइए बंगाल में, जी अब बंगाल का ही आदमी हूं, बोलते हैं गंगा सागर। कहाँ गंगा कहाँ सागर, कितना दूर की बात है। गंगा को भी सागर में नहीं जा सकता है, कभी नहीं। अगर गंगा का हाफ पानी और हर चीज सागर में चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा, तो उसमें तो कचरा दिखाई देगा सागर में। एक भी कचरा दिखाई नहीं देगा सागर में, देखो एक भी कचरा नहीं। क्यों? गंगा जब ज्वार होता है, समुद्र का सामने जब चला जाता है, फिर ऑटोमेटिक बैकग्यार हो जाता है, उसको ज्वार में आ जाता है। उसको हिंदी में क्या कहती है? ज्वार बढ़ा होता है ना। हाँ जी हाँ जी। तो गंगा का पानी सागर में कभी भी नहीं, एक बूंद भी नहीं जा सकता है। ये साइंटिफिक है। ये हिंदू सनातनी धर्म का बेवकूफ वाला बात है। हम चैलेंज करते हैं ना। कुंभ में कोई संगम है? कुंभ में मोदी जोगी ने जो विधि व्यवस्था किया, रहने के लिए, देखने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, बहुत अच्छा किया। और बहुत भी संस्था आया, तो मुस्लिम लोग को जाने नहीं दिया। ये हमारा दुख है जी। मुस्लिम लोग को डीएनए, जीन और खून एक है। जाइए, जितना धरती में मुस्लिम लोग है, जी एशियन कंट्री और अरब कंट्री का हर इंसान का खून एक है, डीएनए एक है, जीन एक है। हम लोग चिंतन में अलग हो गया, सोच में अलग कर दिया। असली में तो हम एक है। जी तो एक को कैसे काटेगा? सागर को काट काट के अलग कर सकता है, धरती को काट सकता है? किसने काटा है? पेपर कलम में काटा है, काट काट के अलग। ये उसको पाकिस्तान का है, इंडिया का है, भारत का है, ये सब होना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन पहलुओं पर बात करने के लिए। इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे और कई और पहलुओं पर बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका महत्व।